नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हम महाकवि तुलसीदास जी के बनपथ पर नामक शीर्षक के 3 सवैया छन्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम आगे के 2 सवैया छन्नों को पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। शीस जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछ सी भौहें, तून सरासर बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बारही बार सुबाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सियसों, कहो सावरे से सखी रावरे को है। इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब राम लक्ष्मण सीता वन पथ पर जा रहे थे, वनवास हेतु वन पथ पर जा रहे थे। उस समय मार्ग में पड़ने वाले गांव की स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियां के मन में राम और सीता के संबंध के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ग्रामीण स्त्रियां सीता से पूछती हैं, शीस जटा और बाहु विशाल, कि जिनके सिर पर शीस, सिर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल, जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, जिनके लाल लाल लोचन हैं, नेत्र हैं, और जिनकी सुंदर तिरछी सी भौहें हैं। तून सरासर बाण धरे, जो अपने तून में, अपने तरकस में बाण रखे हुए हैं, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं और अपने तून में बाणों को रखे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रामीण स्त्रियां सीता से पूछती हैं कि जो वनमार्ग पर जाते हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, और सादर बारही बार सुबाए, आदर सहित बार बार, आदर सहित बार बार सुबाए चिते, स्वाभाविक भाव से चिते तुम त्यों, तुम्हारी ओर चिते देख रहे हैं। बार बार आदर से, स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर देखकर हमरो मन मोहे, हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सियसों, ग्रामीण स्त्रियां सीता से पूछती हैं, कहो सावरे से सखी, हे सखी, कहो वो सांवले से रावरे को है, तुम्हारे कौन हैं। कवि द्वारा राम के स्वरूप तथा उनकी साज सज्जा का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। जैसा कि आपने देखा, सिर पर जटाएं हैं, वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, लाल लाल नेत्र हैं, तिरछी सुंदर भौहें हैं, धनुष बाण रखे हुए हैं। इस प्रकार की इनकी सुंदर साज सज्जाओं का वर्णन किया गया है। स्त्री सुलभ मानसिकता का स्वाभाविक अंकन हुआ है। जैसा कि स्त्रियों में किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, उसी प्रकार इनको देखकर, इन तीनों को देखकर, राम लक्ष्मण सीता को वनमार्ग पर जाते हुए देखकर, इनके विषय में जानने के लिए वनमार्ग पर पड़ने वाले गांवों की ग्रामीण स्त्रियों की स्त्री सुलभ मानसिकता का वर्णन हुआ है। सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास तथा पद मैत्री प्रयुक्त है। रस, श्रृंगार रस यहाँ प्रयुक्त है। अगला काव्यांश पढ़ते हैं। सुनी सुंदर बेन सुधा रस सान, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन देसे न तिने, समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विकसी मनो मंजुल कंज कली। इसमें ग्रामीण स्त्रियों के श्री राम का परिचय पूछे जाने पर सीता उनके प्रश्न का जवाब देती हैं। सुनी सुंदर बैन सुदारस साने, सुदारस से सनी हुई, अमृत रस से सनी हुई सुंदर वाणी को, ग्रामीण स्त्रियों की अमृत रस से सनी हुई सुंदर वाणी को सुनकर
सयानी जानकी चतुर जानकी उनके आशय को भली प्रकार समझ गईं। सयानी है जानकी जानी भली, चतुर जानकी अच्छी प्रकार समझ गईं और वे अपनी चतुराई से ही उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए तिरछे करी नैन दसैन तिने उन ग्रामीण स्त्रियों की ओर अपने नेत्रों को तिरछा करके और कुछ संकेत के माध्यम से श्री राम से अपना संबंध बताते हुए मुस्कुराते हुए वन मार्ग पर आगे चली जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तही अवसर सोहे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पर सोहे सबे सभी ग्रामीण स्त्रियां अवलोकत लोचन लाहु वाली नेत्र लाभ कर रही थी। श्री राम सीता के दर्शन करके नेत्र लाभ कर रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंजुकली। कवि कहते हैं उस समय उन्हें देखकर, उन ग्रामीण स्त्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अनुराग तड़ाग, मानो अनुराग के तालाब में, प्रेम के तालाब में भानु उदय, सूर्य के उदय होने पर बिकसी मनो मंजुल कंजुकली, मानो मनोहर कमल की कलियां खिल गई हों। नेत्रों के संकेत से राम का परिचय देकर सीता ने भारतीय नारी के शील तथा संकोच का परिचय दिया है और कवि ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार की दृष्टि से मन मंजुल कंजुकली, मन मानो मनहु, जन जानो जनहु का प्रयोग जहाँ भी होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुराग तड़ाग, लोचन लाहु अली, इनमें रूपक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार है। रस श्रृंगार रस प्रयुक्त है।